देखो जनता बिगड़ेगी, एक ठिकाना भी नहीं देगा ये। वो कपड़ा पहन के जाते वही दिल्ली आते थे, ये तो लगभग एक दिन में 200 कपड़े बदलते हैं। एक दिन में 200 कपड़े बदलते हैं। 200 पल में कपड़े बदलते हैं। इधर गए दूसरा कपड़ा, इधर तीसरा गया, इधर चौथा कपड़ा। रामायण राम के नाम से चल रही है, इनके घर राम का नाम नहीं होगा। मेरे घर जाओ, शिप्रा, रामायण, गीता, महाभारत कब होगा? तो आशा हमने इनसे रखी थी, वो आशा अब हमें दूर दूर तक दिखाई देती नहीं है। आज अगर ये सही होते तो क्या जरूरत है किसी केजरीवाल को या किसी को आने की जरूरत है। सही बता दूं, एक झूठे के ऊपर बड़ा झूठा आ गया है। एक झूठा था, दूसरे ने सोचा कि लाओ इससे बड़ा झूठ बोलूंगा तो मतलब काम हो जाएगा। गुजराती थे, गुजरात में इतनी बड़ी घटना घटी और उनको मतलब उसी टाइम पे तुरंत मतलब इतना बड़ा उनके पास पूरा काफिला था, फौज थी, उस टाइम पे तुरंत एक्शन में आना था। आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर गुजरात में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल विधानसभा वार अपनी रणनीति बना रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में 4 PM की टीम जनता का मिजाज जानने गुजरात पहुंच चुकी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिनगर विधानसभा सीट के बारे में। ये सीट राज्य की हॉट सीटों में प्रमुख रही है। इस सीट पर गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री रहे PM नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र भी रही है और बीजेपी कई सालों से ये सीट जीतती आ रही है। ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाता के साथ ही इस सीट पर वणिक, पाटीदार, ब्राह्मण सहित सामान्य समुदायों के मतदाता भी हैं, जिसमें 20% पिछड़ी जाति के वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सीट के अंतर्गत आने वाले काकरिया तालाब पर 4 PM संवाददाता अभिषेक मिश्रा पहुंचे और वहां के मतदाताओं से वहां का मिजाज जानने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम अहमदाबाद के काकड़िया लेक पर हैं और जाहिर तौर पर क्यों हैं ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और ख़ास इसलिए भी कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के गृह राज्य में ये चुनाव है। जानना समझना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि गुजरात की हवा किस तरह बह रही है, और जानना समझना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है जब अरविंद केजरीवाल की एंट्री भी गुजरात में हो चुकी है। हमारे साथ कई लोग हैं और हम बात करेंगे काकड़िया तालाब से। क्या लग रहा है, गुजरात की हवा किस तरह बह रही है इस बार? हवा तो कई वक्त की चलती, किसी गैस की चलती है जी, और लेकिन टिकती कहाँ पर है, कैसे टिकती है वो देखना है। ये मशीन की वजह से टिके हुए हैं। मशीन की वजह से मोदी जी जाते हैं वहाँ बिल्कुल 100%। उपराष्ट्रपति की चुटनी हुई थी ना, हाथ से सिक्का था जी, तो इनके सफाया हो गया। राजस्थान के जीते आए थे बंगाल में जी। अगर मशीन बंद कराओ, इनकी कहीं में नहीं मिलेगी। मशीन बंद हो जाए तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है साहब। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। अरे भैया, हम एक लिए क्या कर सकते हैं? जनता की कोई ऐसा भी आएगा, देखो जनता बिगड़ेगी, एक ठिकाना भी नहीं देगा इनका। अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं ना। ये सब ठीक है, कुछ ऐसी हवा लगती है, ये मिले हुए हैं RSS के बताते हैं। RSS के बताते हैं। क्या अहमदाबाद के हैं सर आप? हाँ, अहमदाबाद के हैं और हम लोगों को तो यहाँ करीब 80 साल हो गया पूरे फैमिली को रहते हुए जी। और हम लोग मतलब हमारे जो मोदी जी हैं वो इसी मणिनगर विधानसभा से ही मतलब विधायक हुए थे जी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री भी हुए गुजरात से जी। उसके बाद प्रधानमंत्री भी हुए। पर जो आशा मतलब हम लोगों ने जो लेके चल रहे थे जी, वो आशा अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। क्यों कि हम लोग तो इनको बहुत करीब से जानते हैं। ऐसा नहीं है, लोग मतलब यूपी में, MP में, राजस्थान में या पूरे भारत में बाद में 8-10 वर्ष से जानने लगे। हम लोग तो इनने जब से मतलब इनके क्या क्या कारोबार रहे, क्या कार्य किया इन्होंने, क्या कारण करी, हम तो यहाँ के विधायक थे वो एक्चुअल में जी। वो जो विधायक जो होगा ये मणिनगर विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मणिनगर विधानसभा जी। तो मेरा मतलब ये है कि जो आशा हमने इनसे रखी थी वो आशा अब हमें दूर दूर तक दिखाई देती नहीं है। आज अगर ये सही होते तो क्या जरूरत है किसी केजरीवाल को या किसी को आने की जरूरत थी। आज 27 साल हो गए यहाँ पे। 27 साल के दरमियान में इन्होंने कम से कम 10 वर्ष तो इन्होंने खुद ने शासन किया जी गुजरात के ऊपर, और हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री बना है तो कुछ होगा हम लोगों के लिए। बाकी ऐसा कुछ दूर दूर तक दिखाई देता नहीं है।
केजरीवाल कितने बड़े फैक्टर हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है कि सही सही बता दूं, एक झूठे के ऊपर बड़ा झूठा आ गया है। एक झूठा था, दूसरे ने सोचा कि लाओ इससे बड़ा झूठ बोलूंगा तो मतलब काम हो जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा कि मतलब हम यहाँ लाइट बिजली फ्री कर देंगे, मैं जानना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बिजली किस तरह से फ्री कर सकते हैं जब यहाँ प्राइवेट है, जो प्राइवेट चल रही है बिजली। मैं अहमदाबाद शहर की बात करता हूँ, कोई भी मोदी का कोई भी मतलब है ना, अहमदाबाद शहर की बिजली 300 यूनिट कोई फ्री नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि इसके अंदर जो प्राइवेट वाले हैं उनको दबाया जाए, कहा जाए कि भाई इतना जो पैसा, आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिजली का जो रेट है ना, वो अहमदाबाद शहर का है। मोरबी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, हाँ। क्या उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा? नहीं, वो तो बहुत कुछ उठाना पड़ेगा। उसका कारण है कि आज मतलब जो आदमी एक घड़ियाल बढ़ियाल बनाने वाले आदमी को तुम इतना बड़ा ठेका दे दो, है, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये मोरबी वाला जो कांड जो हुआ है, ये बहुत मतलब बहुत दुखद है। और इस तरह से जो घटना घटी, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गुजरात के अंदर थे उस वक्त। ऐसा भी नहीं कि आसाम में या बंगाल में नहीं थे, किसी गुजरात में थे, मात्र 200 किलोमीटर भी नहीं थे। उनको उसी टाइम पर ही मतलब अपना वो करना, एक्शन में आना था। और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी पहुंचेंगे, तो उन्होंने तो अपनी रैलियां करते रहे, उसी में व्यस्त रहे। ये सब अच्छी बात नहीं। तो अच्छी बात नहीं है जी। जी देखो, पहले बड़े प्रधान वो कपड़ा पहन के जाते, वो दिल्ली आते थे। ये तो लगभग एक दिन में 200 कपड़े बदलते हैं। एक दिन में 200 कपड़े बदलते हैं। 200 पल में कपड़े बदलते हैं। इधर गए दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा गया, इधर चौथा कपड़ा। खैर वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कपड़ा ठीक है, कपड़ा का तो विषय ऐसा है कि इस तरह से गुजरात के अंदर के थे, गुजराती थे, गुजरात में इतनी बड़ी घटना घटी और उनको मतलब उसी टाइम पे तुरंत मतलब इतना बड़ा उनके पास पूरा काफिला था, फौज थी, उस टाइम पे तुरंत एक्शन में आना था। बड़ी और आज नाराजगी भी मतलब इस घटना को भी आज काफी समय हो गया। इस घटना को काफी समय होने के बावजूद भी मतलब उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी गार्डों को तुम अरेस्ट कर रहे हो, ऐसे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता उनको अरेस्ट करते हो, उससे क्या होने वाला है? भाई साहब, जो मेन चीज है वो देखी जाती है। गुजरात की हवा इस बार किसकी तरफ है? मेरे अंदाज से तो भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ है। हाँ बिल्कुल। यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, बड़े नाराज हैं पीएम मोदी से। भाई मैं भी नाराज हूँ, हाँ, लेकिन एक हिंदुत्व की वजह से अपने को उसको वोट देना चाहिए। और दूसरा, सारे वर्ल्ड में उसका नाम बना। हिंदुत्व, फिर हिंदुत्व से रोजगार खत्म, बेरोजगारी का नहीं, मुद्दा वो खत्म, कोई महंगाई का मुद्दा खत्म करने खत्म। वाला नहीं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। आज तक कांग्रेस ने 70 साल तक काम किया, जी, कितनी बेरोजगारी कम की, बढ़ती जाएगी क्योंकि अपनी आबादी बढ़ रही है। तो सरकार भी क्या करेगी? अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। सब कोई सरकार नहीं करेगी कुछ, क्योंकि अपनी आबादी बढ़ रही है। जब तक आबादी कंट्रोल नहीं कर रही है, वहाँ तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। सही बात है। જ્યાં સુધી આપણે વસ્તી વધારો છે, ત્યાં સુધી કેટલી બેરોજગારી તમને बोलिए। और कुछ नहीं, सवाल ये है कि केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है ना गुजरात में, पहली बार आ रहे भाई हैं। देखो, ये भारत जो देश है ना, पूरा स्वतंत्र है। आप पीएम मोदी से गाली दे सकते हो, वो कुछ नहीं कर सकते आपको। मोरबी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा बीजेपी को। भाई देखो, ये कुदरती आपत्ति है, में हम मानते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट की बेदरकारी है। नहीं है यार, ये मोरबी एक जिला है और तुम एक आदमी को सुना वहाँ रहे के हो। आदमी, वहाँ जो वो मेला आने वाला था ना, उसकी वजह से पैसा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने जल्दी परमिशन दिया, वो गलत है। तो चलिए, हम कई लोगों से बात कर रहे थे अहमदाबाद में। भाई साहब, जी, अभी रामायण राम के नाम से चल रही है। इनके घर राम का नाम नहीं होगा। मेरे घर जाओ, शिप्रा, रामायण, गीता, महाभारत सब होगा। तो चलिए, हम लगातार हमारा सफर जारी है और हम ये समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार गुजरात की हवा किसकी तरफ बह रही है, किसकी लहर है या किसके खिलाफ कहर है। 4 PM बिहार के साथ, 4 PM के साथ आप जुड़े रहिए और लगातार हम आपको इस तरह की अपडेट हम देते रहेंगे। गुजरात से सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे।